हिंदी टून। खून से बढ़कर मन का रिश्ता। ये कहानी है पुणे शहर में रहने वाली पूनम की, जो घर के साथ नौकरी भी संभालती थी। उसका पति राहुल भी एक बड़ी कंपनी में काम करता था। दोनों की जिंदगी बड़ी प्यार से चल रही थी। राहुल के पास उसकी मोटरसाइकिल थी, वह उसी से काम पर आता जाता था, पर पूनम बस या रिक्शा से काम के लिए जाती थी। एक दिन पूनम की पहचान भोला नाम के एक रिक्शावाले से हो जाती है। भोला स्वभाव से बड़ा ईमानदार और मेहनती था। वह एक पैर से विकलांग था। वह लकड़ी के सहारे चलता था। रिक्शा ही उसका भरण पोषण का साधन था। पूनम को भोला पर दया आती थी, इसलिए वह भोला की रिक्शा से ही आती जाती थी। भोला भी पूनम के आने जाने के समय में उसका इंतजार करता था और यह लगभग एक साल तक चलता रहा। दिवाली की छुट्टियां होने के कारण पूनम को बाजार से सामान, मिठाइयाँ, कपड़े और ऐसे कई काम करने थे। वह भोला को बहुत ढूंढती है, मगर भोला उसे कहीं नजर नहीं आता। फिर वह दूसरे रिक्शा से जाकर अपनी सारी खरीदारी करती है। 2-3 दिन बीतने के बाद वह दूसरे रिक्शा से मंडई जा रही थी। उस समय वह उसी रिक्शावाले से भोला के बारे में पूछती है। वह दूसरा रिक्शावाला पूनम को भोला के बारे में बताता है। वह सुनकर पूनम बहुत दुखी हो जाती है। भोला के साथ दुर्घटना हुई होती है और वह एक अस्पताल में दाखिल हुआ है। यह बात पूनम को पता चलती है। वह उसी समय उस अस्पताल में भोला को देखने जाती है। अस्पताल में भोला एक बेड पर जख्मी अवस्था में पड़ा होता है। बहुत सारी पट्टियां उसके हाथ, पैर और सर पर लगाई होती है। पूनम भोला के पास जाकर देखती है, वह सोया हुआ होता है। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर के एक औरत को डांटने की आवाज पूनम को आती है। डॉक्टर पैसे भरने के लिए उस औरत से कहते हैं। उस औरत के पास पैसे न होने के कारण डॉक्टर उसे कहता है, अस्पताल बिल चुकाने पर ही हम मरीज को छोड़ सकते हैं। वह औरत रोने लगती है। यह देख पूनम उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करती है, तो उसे पता चलता है कि वह भोला की ही पत्नी है। पूनम डॉक्टर को अस्पताल का पूरा बिल दे देती है। आप कौन हो? डॉक्टर के पूछने पर वह बताती है, मैं भोला की बहन हूँ। फिर पूनम वहाँ से चली जाती है और भोला की पत्नी भोला को लेकर उसी दिन घर जाती है। दूसरे दिन भोला ठीक से बात कर पाता है, तो वह अपनी पत्नी से पूछता है कि अस्पताल का बिल चुकाने के लिए इतने सारे पैसे आखिर तुमने लाए कहाँ से? तब उसकी पत्नी उसे पूनम के बारे में बताती है। भोला के आँखों से आंसू निकलते हैं। भोला की पत्नी और भोला पूनम को आशीर्वाद देते हैं। इतने में पूनम और राहुल भोला के घर कुछ फल लेकर आ जाते हैं। उनको देख भोला और उसकी पत्नी हाथ जोड़ धन्यवाद देते हैं। पूनम उनको हाथ जोड़ा देख कहती है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर एक बहन ही भाई के बुरे वक्त पर काम आती है ना। यह सुन भोला और उसकी पत्नी भावुक हो जाते हैं। फिर पूनम भोला से कहती है, भोला शायद तुम्हें याद नहीं, एक दिन मैं रक्षाबंधन के दिन राखी खरीदकर तुम्हारी ही रिक्शा से जा रही थी। तब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है। तब उसी समय मैंने तुम्हें राखी बांधी थी। उसी दिन से तुम मेरे भाई बन गए थे। भोला को याद आता है, वह खुशी से मुस्कुराता है। भाई दूज का मतलब यही होता है, बहन अपने भाई को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है और बुरे समय में उसका साथ निभाती है। अब मैंने मेरा काम तो कर दिया, पर अब तुम्हारी बारी है। इस रक्षाबंधन को तुम्हें मेरी रक्षा करने का मुझे वचन देना होगा। यह सुन भोला मुस्कुरा कर कहता है, इस बात पर मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी बहन दी है। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। दूसरे ही दिन पूनम एक नया रिक्शा भोला के लिए ले आती है और भोला से कहती है, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए भाई दूज का तोहफा है। भोला को जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी और इस खुशी के मौके पर पूनम मिठाई बांटकर सबका मुंह मीठा करती है। यह हमारे देश की संस्कृति और परंपरा है, इसे हमें संभाल कर रखना होगा। भाई और बहन में खून का रिश्ता हो या ना हो, मगर रिश्ता तो अनमोल है। इसे हर किसी को निभाना होगा।